तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ग्वालियर से बड़ी खबर सामने आ रही। विधायक और तहसीलदार के बीच हुआ विवाद। बैठक में जाने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। विधायक सतीश सिकरवार बैठक में शामिल हुए बिना वापस लौटे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर मीटिंग में शामिल हुए सिकरवार। गेट पर तैनात थे तहसीलदार कुलदीप। कलेक्ट्रेट में विकास कार्य को लेकर चल रही है बैठक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ग्वालियर से विधायक और तहसीलदार के बीच विवाद हुआ। बैठक में जाने को लेकर यह विवाद हुआ है। कार्य को लेकर बैठक चल रही है। कलेक्टर में विकास कार्य को लेकर बैठक चल रही है। इस दौरान विधायक और कलेक्टर तहसीलदार के बीच जो है विवाद हुआ है। तहसीलदार कुलदीप, कलेक्टर में विकास कार्य को लेकर चल रही है बैठक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ग्वालियर से, जहां विधायक और तहसीलदार के बीच विवाद हुआ। तो कलेक्ट्रेट में विकास कार्य को लेकर बैठक चल रही है। विधायक और तहसीलदार के बीच विवाद हुआ। बैठक में जाने को लेकर विवाद हुआ। विधायक सतीश सिकरवार बैठक में शामिल हुए बिना ही वापस लौट गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर मीटिंग में शामिल हुए सिकरवार। गेट पर तैनात थे तहसीलदार कुलदीप। दरअसल कलेक्ट्रेट में विकास कार्य को लेकर बैठक चल रही है। तो ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विधायक और तहसीलदार के बीच विवाद हुआ। बैठक में जाने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। विधायक सतीश सिकरवार बैठक में शामिल हुए बिना ही वापस लौटे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर मीटिंग में सिकरवार शामिल हुए। वहीं गेट पर तैनात थे तहसीलदार कुलदीप। कलेक्ट्रेट में विकास कार्य को लेकर बैठक चल रही है। कलेक्ट्रेट में विकास कार्य को लेकर बैठक चल रही है। बैठक में जाने को लेकर यहां जो है विवाद हुआ था विधायक और तहसीलदार के बीच। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ भूपेंद्र भदौरिया हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, विधायक और तहसीलदार के बीच विवाद का मामला सामने आया है, क्या वजह सामने आई? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज ग्वालियर कलेक्ट्रेट में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रभारी मंत्री के नेतृत्व में स्वास्थ्य कार्य को लेकर बैठक की जा रही है। जो है कांग्रेस विधायक है सतीश सिकरवार, उन्हें भी आमंत्रित किया गया था। सभी विधायक जो है अपनी गाड़ी से कलेक्ट्रेट पहुंचे तो उन्हें जो तहसीलदार हैं कुलदीप दुबे, उनके द्वारा रोका गया और दूसरे रास्ते की बात कही। लेकिन विधायक ने इस बात पर नाराजगी दिखाई। उनका यही कहना था कि वीआईपी चलते रहे, जब सारे वीआईपी एक जगह पर जा रहे हैं तो हमें दूसरी जगह पे क्यों भेजा जा रहा है। इसी को लेकर जो है विधायक और के बीच जो है विवाद हुआ और उसके बाद जो है विधायक ने नाराजगी जताई। नाराजगी जताने के बाद विधायक वहाँ से चले गए। लेकिन वहीं उसी वक्त जो है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वहाँ पहुंचे और उन्होंने विधायक को रास्ते में देखा तो उन्हें रोककर अपने साथ जो है बैठक में लेकर पहुंचे। तो अब जो है विधायक कहीं ना कहीं बैठक में पहुंच गए और बैठक चल रही है। लेकिन विधायक का यही कहना है कि जो अधिकारियों का जो रवैया था वो गलत था, क्योंकि जब सारे वीआईपी एक रास्ते से जा रहे हैं तो फिर हमें दूसरे रास्ते क्यों भेजा जा रहा था। जी बिल्कुल भूपेंद्र, अभी क्या स्थिति है और इस मामले में तहसीलदार या फिर विधायक की क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? अभी बैठक चल रही है और बैठक के बाद ही जो है विधायक है उनसे बातचीत होगी, क्योंकि अभी जो है विकास कार्यों को लेकर जो बैठक चल रही है तो जो कांग्रेस विधायक है सतीश सिकरवार उसमें मौजूद है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उसमें मौजूद है और जो विधायक है उनकी पत्नी महापौर सुभा सिकरवार भी उसमें मौजूद है। जो है बैठक चल रही है। लेकिन उनका यही कहना था कि जिस तरीके से जो अधिकारियों का रवैया है, कहीं ना कहीं वीआईपी कल्चर की जो बात करते हैं और उसी के द्वारा जो अधिकारी इस तरीके का रवैया दिखाते हैं, कांग्रेस जो विधायक हैं उन्हें कहीं और से या गाड़ी दूर छोड़ने की बात कहते हैं और कहीं दूसरे जगह जाने की बात कहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का जो व्यवहार है वो बहुत गलत था और जो व्यवहार जो अधिकारी के द्वारा किया गया इसी को लेकर कहीं ना कहीं वो नाराज हो गए थे। जी बिल्कुल भूपेंद्र, तो विधायक और तहसीलदार के बीच विवाद हुआ। फिलहाल अभी जो है बैठक चल रहा है और बैठक में जाने को लेकर ही विवाद हुआ था। कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर फिर से जो है सतीश सिकरवार बैठक में शामिल हुए। शुक्रिया भूपेंद्र तमाम जानकर हमसे जुड़ने के लिए। अगली बड़ी खबर मंदसौर से, नशे में धुत शराब ठेकेदार के गुंडों का आतंक देखने को मिला। उधार नहीं देने पर किराना दुकान में जमकर तोड़फोड़ यहां पर की है। दुकान के सामने ही खड़ी कार और बाइक को निशाना बनाया। ठेकेदार के गुंडों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अफजलपुर थाना क्षेत्र के गांव गुर्जर बडिया का ये पूरा मामला है।
तो ये तस्वीरें सामने आई है मंदसौर से, जहां दबंगों ने अपनी दबंगई दिखाई है। नशे में धुत शराब ठेकेदारों के गुंडों ने आतंक मचाया है। उधारी नहीं देने पर किराना दुकान में जमकर तोड़ फोड़ मचाई है। तो मंदसौर से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ये पूरी घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। यहाँ पर दबंगई दिखाई गई है, दबंगों द्वारा यहाँ पर आतंक मचाया गया है। नशे में धुत यहाँ पर लोग जो है आतंक मचाए हैं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। किराना दुकान में तोड़फोड़ मचाई है, सारा सामान तोड़ दिया है। ये पूरी घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। और चलिए अगली खबर की रुख करेंगे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला मुख्यालय मैदान में विजयदशमी पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास आवास मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भगवान राम की पूजा की। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम राजा ही नहीं, एक मर्यादा पुरुषोत्तम भी थे। उन्होंने आगे कहा कि हर वर्ष रावण के पुतले को जलाया जाता है। इसके साथ ही सभी को अपने भीतर की बुराइयों को समाप्त करने का संकल्प लेना चाहिए ताकि समाज का कल्याण हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश दौरे के दौरान आरएसएस पर दिए गए बयान को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी पारा गर्मा गया है। पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। एमपी सरकार की कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि विदेश दौरे पर जाकर भारत को बदनाम करने की उनकी आदत पड़ गई है। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी ने गलत नहीं कहा। यदि संघ कायर नहीं था तो 1925 में संघ की स्थापना हो गई थी, तो फिर महात्मा गांधी के साथ आजादी की लड़ाई में क्यों खड़े नहीं हुए। वो भी तो एक कायरता की निशानी है। ये कायर इसलिए कहा होगा, मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी ने, कि जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही थी महात्मा गांधी के नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व, तब संघ के लोग उनके साथ थे। कि 1925 में बन गया था संघ, 1825 में, 1925 में। उसके बाद ये अंग्रेजों के साथ थे। तो अगर ये लठ में दम होती इनकी, तो ये गांधी जी के साथ रहते ना, जो एक लंगोटी में उन्होंने और भगवान राम को आराध्य बना के उन्होंने देश की आज़ादी अंग्रेजों से छीन ली, जिनकी सत्ता पूरी दुनिया में थी। राहुल गांधी जी ने हिंदुस्तान के मान और सम्मान को गिराने का एक पूरी मुहिम चलाने की कोशिश की है। हम देख रहे हैं वो जब भी विदेश की धरती पर जाते हैं तो बिना किसी तथ्य के हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की व्यवस्था, हिंदुस्तान के संविधान, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। राहुल जी भूल रहे हैं कि यदि विदेशी दौरे पर उनका कोई इंटरव्यू लेता है तो वो राहुल गांधी का नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के विपक्ष के नेता का इंटरव्यू लेता है। और यदि वो विपक्ष के नेता बने हैं तो वो इसी हिंदुस्तान के लोकतंत्र के कारण बने, उसकी निष्पक्षता के कारण बने, उस लोकतंत्र की ताकत के कारण आज आप इस स्थिति में हो राहुल जी कि आपका इंटरव्यू विदेश की धरती पर हो रहा है। आप में कोई सुरखाव के पर नहीं लगे, आप नेहरू परिवार के सदस्य इसलिए इंटरव्यू नहीं हो रहा। आपका इंटरव्यू इसलिए हो रहा है कि आप इस लोकतंत्र के बहुत ही शक्तिशाली सिस्टम के कारण नेता प्रतिपक्ष बने हो, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के। मध्य प्रदेश के खंडवा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिर गई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और 3 लोगों की हालत गंभीर है। पुलिस के मुताबिक घटना खंडवा में पंधाना के पास अर्दला गांव की गुरुवार शाम करीब 4 बजे की है। यह देवी विसर्जन के लिए कच्चे पुल पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलट गई, जिससे उसमें सवार सभी लोग पानी में जा गिरे।
उनको बचाने के लिए 10 से 15 लोगों ने तालाब में छलांग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन, जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। टीम ने जेसीबी से रेस्क्यू शुरू किया। दमोह जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में एक युवक की जान चली गई। दरअसल चील घाट में नदी के तेज बहाव में ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गए, जिसमें 2 लोग फंसे हुए थे। इन्हें बचाने के प्रयास में एक स्थानीय युवक की डूबने से मौत हो गई। चील घाट गांव में मजदूरों को छोड़ने के बाद वापस लौट रहे थे, लेकिन वापसी में उफनती नदी ने रास्ता रोक लिया और ट्रैक्टर ट्रॉली नदी के पत्थरों में फंस गई। नदी के तेज बहाव के बीच फंसे इन दोनों की चीख पुकार सुनकर नजदीक के ही गांव का युवक गुड्डू यादव उन्हें बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा, लेकिन दुर्भाग्यवश तेज बहाव में वो खुद डूब गया और उसकी मौत हो गई। शाजापुर में नेशनल हाईवे 52 में बिजना जोड़ के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक सवार की पहचान माहूपुरा निवासी कमल के रूप में हुई है। इधर ग्वालियर से गुरुवार सुबह लापता 13 वर्षीय बुआ और 7 वर्षीय भतीजे को पुलिस ने मथुरा से बरामद कर लिया। दोनों अपने घर से गायब हुए थे, जिसके बाद परिजनों ने अपहरण का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर उन्हें मथुरा से ढूंढ निकाला। ये घटना गोला का मंदिर थाना क्षेत्र की आदर्श कॉलोनी में गुरुवार सुबह 7:45 पर हुई है। राजेंद्र सिंह राजावत उनकी 2 बेटियां हैं। उनके साथ उनकी भतीजी दीक्षा तोमर का 7 वर्षीय बेटा भी रहता था। गुरुवार सुबह अचानक एक बेटी और भतीजा लापता हो गए, जिसके बाद परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। अभी जो बच्चे चले गए थे तो उनका मोबाइल चालू हुआ था, तो अपन ने लोकेशन ली थी, तो मथुरा की आई है और वहाँ पे अपनी बात भी हो गई है। उनकी जो वहाँ संबंधित जीआरपी पुलिस है, तो बच्चे उनको बताया, उनको मिल गए हैं, सकुशल मिल गए हैं और हम लोग यहाँ से टीम रवाना हो रही है, उनको जल्दी जल्दी दस्तयाब करके ले आए। पुलिस ने अभी अपडेट अभी मिली है कि मथुरा में जो है जीआरपी के जो हमारे जो थानेदार साहब हैं, उन्होंने लोकेशन ट्रेस करी है और वहाँ से वीडियो कॉल पर बात कराई है। और बात करने के बाद हमको पूरा विश्वास हो रहा है, हमारे संतोष सिंह जी सिकरवार हैं, इनके प्रयास से बल्लू सुराज सिंह भदौरिया जी हमारे और हमारे रिश्तेदार नातेदार हमारे अपने सब मिश्रा जी हमारे, इनका बड़ा सहयोग रहा। वरना बहुत बहुत मैं इनका धन्यवाद देता हूँ कि इनके आर्थिक प्रयास से मेरी बच्ची मिल गई। अब ये पुलिस की जवाबदारी है। शाजापुर में पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह द्वारा लगातार क्षेत्र में अवैध हथियारों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक कार से 30,000 रुपए की 25 अवैध तलवारें बरामद की और साथ ही कार को भी जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भोपाल के गांधीनगर क्षेत्र के अब्बास नगर में 20 वर्षीय नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका का नाम तबस्सुम बताया गया है, जो ईंट खेड़ी की रहने वाली थी। थाना प्रभारी के अनुसार सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। शव को पोस्टमार्टम के लिए हमीदिया अस्पताल भेजा गया है। स्पेशल टीम को जाँच के लिए बुलाया गया है। फिलहाल मामला गांधीनगर थाने में दर्ज और पुलिस जाँच जारी है। 9 बजे थाने पर सूचना प्राप्त हुई है कि एक बालिका है जो 20 साल की है, अभी नवविवाहिता है। इसका नाम तबस्सुम साहिल, उम्र 20 साल और ये ईटखेड़ी की रहने वाली हैं। इनकी शादी जहाँ पर अब्बास नगर में हुई थी, जहाँ पर आज सुबह उनके द्वारा फांसी लगा ली गई है। थाने पर सूचना पर प्राथमिक मर्ग कायम किया गया है उनके अधिकारी द्वारा। और शाजापुर में नवरात्रि के दौरान मक्सी में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है, जहां व्रत का आटा खाने से एक ही परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। वहीं इलाज के बाद घर लौटने पर पांचाल परिवार ने इस मामले में सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत भी की, जिसके बाद गुरुवार को शाजापुर की खाद्य विभाग की टीम संयुक्त रूप से कार्रवाई करने के लिए मक्सी पहुंची और मोदी ट्रेडिंग किराना स्टोर से आटे का सैंपल लेकर जाँच के लिए भेज दिया। पांचाल जी के यहाँ पे कोई फूड पॉइजनिंग हुई थी, उसकी शिकायत प्राप्त हुई थी। इसके संबंध में मोदी ट्रेडिंग कंपनी जो कि मक्सी में स्थित है, उस पर कार्रवाई की गई, जिसमें अगर राजगरा और सिंघाड़ा आटे का सैंपल लिए गए हैं और उक्त चीज़ों को जांच हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा जाएगा।
प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने नगर पालिका को एक शव वाहन और 2 बॉडी फ्रीजर दान किए। इस अवसर पर एक सादे समारोह में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा और विधायक सुदेश राय सहित शहर के कई गणमान्य नागरिक और समाजसेवी उपस्थित रहे। वहीं इस अवसर पर पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि आगे भी जब भी शहर को कोई आवश्यकता होगी तो कुबेश्वर धाम समिति दान देने में पीछे नहीं हटेगी। देखिए, कुबेश्वर धाम की ओर से श्री विठले सेवा समिति की ओर से नगर पालिका सीहोर को वैकुंठ रथ दिया गया है और 2 यूनिट बॉडी के फ्रीजर हैं जो कि एक सरकारी हॉस्पिटल में और एक नगर पालिका को दिए गए हैं, जिससे जनमानस को उसकी सेवा प्राप्त होती रहे। पूर्व में वैकुंठी बनती थी जीव के जाने के बाद, आज के समय में कोई बना नहीं पाता, तो वो वैकुंठी की जगह इस वैकुंठ रथ का निर्माण करवाया गया है, जिससे जीवात्मा को शमशान आगे इसी प्रकार का चलता रहेगा। सत्कर्म के हिसाब से सेवाएं तो जो निरंतर समिति करती आई है, वैसी सेवाओं के लोगों से। मध्य प्रदेश के शाजापुर में गुरुवार को संघ का संचालन आयोजित किया गया। स्थानीय हायर सेकेंडरी ग्राउंड पर एकत्रीकरण हुआ। इस दौरान ध्वज प्रणाम और शस्त्र पूजन के बाद मुख्य वक्ता का उद्बोधन हुआ। इसके बाद पथ संचालन शुरू हुआ। इस भव्य पथ संचालन को लेकर नगर में उत्साह देखा गया। वहीं स्वयंसेवक परंपरागत गणवेश में पथ संचलन में शामिल हुए। इस दौरान आमजन ने जगह जगह पुष्प बरसाकर उनका स्वागत किया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में टीकमगढ़ कलेक्टर समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान जी और माता सीता बग्घी पर सवार होकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां भगवान राम ने तीर से रावण मेघनाथ के पुतलों का दहन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नगरवासी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में धूमधाम से बड़े ही उत्साह के साथ विजयदशमी का पर्व मनाया गया। इस मौके पर जगह जगह भव्य चल समारोह और शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, भव्य चल समारोह का आयोजन किया गया। जगह जगह शस्त्र पूजा की गई। रायसेन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, रीवा, भोपाल, अशोकनगर और रायसेन से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर धूमधाम से विजयदशमी मनाई गई। देश भर में दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह रावण के पुतले का दहन किया गया। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। देश के कोने कोने से रावण दहन की रोमांचित कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। तो दशानन का दहन किया गया। बड़े ही धूमधाम से दशहरा का पर्व मनाया गया। सीतागंज, मंदसौर, बिलासपुर, शाजापुर, लोरमी, देवास, पिपरिया, सीहोर, देहरादून और हरदोई से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर विजयदशमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया।